हेलो दोस्तों, मैं ओनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड चैप्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। डिस्काउंट से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट मेरे प्यारे मित्रों, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आप इसको छूट भी कह सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होता है। और इसको आप फ्लैट भी कह सकते हैं और ऑफ भी इसको कहा जाता है। बड़े बड़े मॉल में आप जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में जब आप जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो उन प्रोडक्ट पर लिखा होता है कि 50% का ऑफ और क्या कहते हैं 60% का ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ लिखा रहता है, फ्लैट लिखा रहता है। डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका एमपी पर। एमपी मतलब क्या होता है अभी बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एमपी हो गया, आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया और ये आपका डिस्काउंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? एमपी हो गया। तो एमपी क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब होता है प्रिंट रेट। प्रिंट रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है ये। इसको आप बोलते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। सूची मूल्य होता है। क्या होता है? सूची मूल्य। इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये होता है आपका एमपी। फिर आते हैं हम सीपी। सीपी क्या होता है आपका? अभी हमने आपको प्रॉफिट और लॉस में बताया कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है वह वस्तु या फिर वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदने का काम करते हैं, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वह मूल्य जिस पर हम प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और यहां पर आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट हो गया। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो होता है वो एमपी माइनस में आपका होता है एसपी। क्या होता है? एमपी माइनस में एसपी होता है आपका क्या? छूट होता है। ये छूट है, अभी छूट का परसेंट भी बताएंगे। तो एमपी आपको समझ में आया क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। आप कह सकते हैं प्रिंट रेट कह सकते हैं, अंकित मूल्य कह सकते हैं, सूची मूल्य कह सकते हैं। फिर आपका कॉस्ट प्राइस मतलब वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदने का काम करते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। और एसपी क्या हो जाता है? आपका सेलिंग प्राइस होता है। और यहां पर डिस्काउंट क्या होता है? तो एमपी माइनस में आपका क्या होता है? एसपी होता है डिस्काउंट। आगे हम देखते हैं डिस्काउंट। तो हम यहां पर देखते हैं जब हम सीपी को मेरे प्यारे मित्रों, सीपी को क्या करते हैं? सीपी को जब हम बढ़ा के लिख देते हैं, सीपी को जब हम बढ़ा के लिखते हैं, जब सीपी को बढ़ा कर लिखते हैं तो आप यहां पर एमपी होता है। और जब हम एमपी पर कुछ डिस्काउंट देते हैं तो आपका हो जाता है एसपी। क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। तो सीपी को जब हम बढ़ाकर लिख देते हैं, यहां पर आप लिख लीजिए बढ़ाकर। जब हम सीपी को बढ़ाकर लिखते हैं तो आपका एमपी होता है। और एमपी पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एसपी बराबर में ये हो गया आपका एमपी 100 माइनस में आप लिख सकते हैं डिस्काउंट, बटे में आप क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर एमपी भी निकाल सकते हैं। कैसे?
तो ये आपका हो जाएगा SP इंटू में आपका क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं SP अपान में क्या हो सकता है, MP, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस में डिस्काउंट बटे में आपका क्या हो जाएगा 100। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आने वाले प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो SP क्या हो गया मेरे भाई, जब हम MP पर डिस्काउंट देते हैं, जब MP पर कुछ छूट देते हैं, मार्केट प्राइस पर जब कुछ छूट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, SP मिलता है। क्या मिलता है, SP मिलता है। अब यहां पर CP, तो CP बराबर में क्या होता है, MP। MP में अगर हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो ये हो गया 100 प्लस में प्रॉफिट। ये क्या हो गया, CP बराबर MP 100 माइनस डिस्काउंट अपान में क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट। ये तो हो गया MP, SP, CP के बारे में। अब हम देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, ये डिस्काउंट आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है MP माइनस में SP। डिस्काउंट क्या होता है, MP माइनस में SP होता है। यहां पर MP क्या होता है, MP क्या होता है, बड़ा होता है किससे, SP से। तो MP जो होता है वो क्या होता है, हमेशा SP से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहां पर हम देखते हैं डिस्काउंट का परसेंट। तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे होता है, डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो डिस्काउंट का परसेंट आप लिखेंगे जितना आपको डिस्काउंट मिला, उसके बाद आपका मार्केट प्राइस क्या है, इनटू में आप क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट का परसेंट। तो डिस्काउंट का परसेंट क्या लेंगे, डिस्काउंट बटे में MP इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये हो गया महत्वपूर्ण फार्मूले। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम यहां पर देखेंगे कि एकल छूट क्या होता है। एकल छूट के बारे में देखते हैं, एकल छूट क्या होता है। तो अब हम देखेंगे एकल छूट के बारे में। एकल छूट क्या होता है आपका, एकल छूट। तो एकल छूट के बारे में देखते हैं क्या होता है। एकल छूट जो होता है, जो हम समतुल्य छूट देते हैं, वो क्या होता है, जब हम MP पर, सारा खेल किस पर है मेरे प्यारे मित्रों, मार्केट प्राइस पर खेल है। डिस्काउंट का सारा खेल किस पर डिपेंड है, MP पर। तो ये हो गया 100 माइनस में डिस्काउंट अपान में 100, ये आपका डॉट डॉट, ये हो गया आपका क्या, MP। तो MP पर जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर SP आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। और हमें छूट निकालना है, तभी हमने आपको बताया कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो MP माइनस में SP होता है। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, MP माइनस में SP होता है। ये तो हो गया एकल छूट का। अब एक फार्मूला और होता है डिस्काउंट निकालने का, वो क्या हो गया, एकल छूट का फार्मूला होता है। एकल छूट का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख सकते हैं आप R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस में R2 अपान में आप क्या लिख सकते हैं 100। ये भी क्या होता है, एकल छूट का फार्मूला होता है। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों डिस्काउंट का स्ट्रक्चर। सारा खेल किस पर डिपेंड है, MP पर डिपेंड है। तो अब हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न किससे रिलेटेड हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि कैसे हमें काउंट करना है, कैसे निकालना है समतुल्य बट्टा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पहले तो हम मान लेंगे MP हमारा क्या है 100 है, MP क्या है 100 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर SP लिख देंगे। MP पर क्या हमारा 100 है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे 100 माइनस में 10 बटे में 100।
एकदम बेसिक से बताया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि कैसे हम डिस्काउंट समतुल्य बट्टा या फिर एक अकेला बट्टा ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका एमपी। एमपी में हमने कितना 10% का डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट देना है तो 100 माइनस में क्या हो जाएगा ये 30 बटे में आपका क्या हो जाएगा ये 100। तो ये हो गया आपका क्या 100। यहां से आपका कितना आ जाएगा 90 बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू में यहां कितना आ जाएगा 100 में से 30 घटाएं कितना आ जाएगा आपका तो 70 बटे में 100 क्या हो जाएगा 70 बटे में 100 हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, ये कितना हो गया तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। ये 63 क्या आ गया आपका 63 आपका एसपी आया। क्या आया एसपी आया, क्योंकि एमपी पर जब हम छूट देते हैं, अभी हमने आपको बताया कि सीपी को जब हम बढ़ा कर लिखते हैं तो आपका एमपी होता है। क्या होता है एमपी होता है, मतलब मार्केट प्राइस होता है। जब हम एमपी पर छूट देते हैं तो आपका क्या होता है वो एसपी होता है। तो ये एसपी आपका कितना आ गया 63 आ गया। हमें बताना है एकल छूट, तो डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो एमपी माइनस में एसपी। तो एमपी आपका कितना है 100 है, मार्केट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहां पर 63, तो कितना हो जाएगा आपका 37%। क्या हो जाएगा 37 आ गया। 37 की क्या हो गई यहां पर आपको छूट मिली, 37 की आपको क्या मिली यहां पर छूट मिली। तो छूट का परसेंट क्या हो जाएगा, छूट का परसेंट क्या हो जाएगा 37, और एमपी आपका कितना है 100 है, इंटू में क्या है आपका ये 100 है, तो कितना हो जाएगा ये 37%। क्या हो जाएगा 37%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एकदम बेसिक सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं, एकदम नए तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसको हम दूसरे मेथड से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इससे सिंपल प्रोसेस देखते हैं। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस कैसे हो सकता है, ये 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा। अभी हमने आपको बताया कि एकल बट्टा, क्या बताया एकल बट्टा, एकल बट्टा बराबर क्या होता है R1 प्लस में R2 माइनस में R1, R2 अपान में आपका क्या हो गया 100 हो गया। R1 कितना मान लेंगे मेरे प्यारे मित्रों 10, R2 कितना हो गया आपका 30, और यहां से क्या हो गया 10 इंटू में आपका क्या हो गया 30 बटे में आपका क्या हो गया ये 100, और 30 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 40 हो जाएगा, और यहां से कितना आ गया आपका 3, तो एकल छूट कितना आ गया आपका 37% आ गया। क्या आ गया 37% आ गया। ये है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है क्या निकालने के लिए, एकल बट्टा निकालने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन था, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एकल बट्टा ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में क्या है। तो क्या है, हमें क्या बताना है, एक अकेला बट्टा बताना है। तो यहां पर आप लिख लीजिए एकल बट्टा, एकल बट्टा, एकल बट्टा बराबर अभी हमने आपको बताया कि R1 प्लस में R2, R1 R2 अपान में 100। अब हम क्या करेंगे यहां पर, पहला R1 कितना है 20%, तो 20 लिख दीजिए। R2 आपका कितना है 10 है, यहां पर कितना हो गया 20 इंटू में आपका हो गया 10 बटे में आपका हो गया 100, और 20 और 10 कितना हो गया आपका ये 30 हो गया। यहां से कितना आया आपका 2, तो कितना हो गया ये 28%। कितना हो गया 28%। तो एकल बट्टा आपका क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों
28% आपका एक एकल बट्टा या फिर अकेला बट्टा कितना हो गया? 28%। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य, देखिए आ गया ना, सूची मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया, या फिर आपको पूछता है कि मार्केट प्राइस, तो सब एक ही बात है। किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या बताना हमें? विक्रय मूल्य हमें यहां पर बताना है। अभी हमने आपको बताया कि एमपी पर जब हम डिस्काउंट देते हैं, एमपी मार्केट प्राइस पर जब हम छूट देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? वो एसपी का काम करता है। तो शोरूम किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है मेरे प्यारे मित्रों? 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये है, तो यहाँ पर एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये 2000 रुपये आपका क्या हो गया? एमपी हो गया। इस पर पहली छूट कितने की है? 20% की है। तो 100 में से 20 घटाएं, कितना आ जाएगा? 80 बटे में आपका क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों? 100 हो गया। इनटू में क्या? 10%। 100 में से 10 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? तो ये हो गया आपका 90 बटे में 100। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 2 जीरो से आपका यहां पर 2 जीरो कट गया। ये हो गया आपका 20 और ये हो गया कितना? 9 8 कितना हो गया? 72। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, तो कितना हो गया आपका? 1440। तो 1440 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 1440 रुपये। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सूची मूल्य दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। सूची मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ये सब क्या है? एक ही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या बताना हमें? विक्रय मूल्य बताना है। तो आपका एसपी यहां हो गया। सूची मूल्य कितना है आपका? 240 है। कितना है? 240 है। और क्या कह रहा है? पहली छूट कितनी है? 10% की है, तो आप इसको लिख लीजिए 90 बटे में आपका क्या हो गया? 100। और यहां पर 5% है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? 95 अपान में आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या होगा? कट जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब हम इसको किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। यहां तक ये हो जाएगा 19 और यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 20। अब इसको हम किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 4 छंग 24 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा आपका? 19 नौया क्या होता है? 171 होता है। 171 इंटू में आपका 6 और यहाँ पर आपका 5 आया। ये हो गया 6 कन्नम 6, 6 सत्ते 42, 4 6 कन्नम 6 4 10, ये हो गया आपका 5। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 हो गया, 0 बढ़ा दिए, 5 पचम 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? 205.20। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपको बताया कि सूची मूल्य हो या फिर अंकित मूल्य हो, सूची मूल्य हो या फिर अंकित मूल्य हो या फिर मार्केट प्राइस हो, जब भी हम उस पर छूट देते हैं तो ये आपका क्या काम करता है? एसपी का काम करता है। तो आपका एसपी कितना आ गया? 205.20। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका मान या लाभ है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 30% अधिक कह रहा है, किससे? क्रय मूल्य से। अभी हमने आपको बताया कि जब हम सीपी को बढ़ा कर लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका एमपी का कार्य करता है। क्या करता है? वो एमपी का कार्य करता है। तो सीपी अगर हम यहाँ पर मान लें 100, अगर हम सीपी मान लें 100 और कह रहा कि 30% अधिक पर अंकित करता है, तो आपका जो एमपी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो कितना हो जाएगा? 130। सीपी हमने मान लिया 100, एमपी आपका कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि 30% अधिक अंकित करता है। सीपी कितना है? 100, एमपी आपका 130। कह रहा है कि किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है। बिक्री के समय 10% की छूट दे रहा है, तो छूट किस पर देगा मेरे प्यारे मित्रों? एमपी पर देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। तो 130, 10% की छूट कितना हो जाएगा? 90 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 100। अब यहां से हम देखें क्या आता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 13 नवैया क्या हो जाएगा? 117। 13 नवैया 117। अब मेरे प्यारे मित्रों यहां से ध्यान से देखिए, सीपी आपका कितना है? 100 है। सीपी है आपका 100, एसपी हो गया 117। तो क्या हो गया? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे मित्रों? 17 का प्रॉफिट हो गया। अब यहां से आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो कितना हो जाएगा? ये 17, सीपी आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17%। क्या हो जाएगा आपका? ये 17% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर चलने से पहले मेरे प्यारे मित्रों एक मोटिवेशन है आपके लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें। कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ना किसी से प्यार, ना किसी से प्यार, ना किसी से तकरार, ना किसी से प्यार, ना किसी से तकरार, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही आशा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ का कोटेशन अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? सेम पैटर्न का सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, सेम पैटर्न का सवाल है। देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि 20% क्या हो रहा है? अधिक अंकित करता है। तो सीपी हमारा क्या है? 100 है। सीपी हमारा यहां पर 100 होगा, 20% अधिक करेगा तो एमपी क्या हो जाएगा आपका? 120। एमपी कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि नगद खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है, तो 10% का जो छूट देगा, 10% के जो डिस्काउंट देगा, वो किस पर देगा? एमपी पर देगा। किस पर देगा? एमपी पर। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा? 120 में 10% का क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है। तो ये 10, यहां से हम क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और बर्नवैया क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? 108 होता है। अब देखिए, सीपी आपका 100 है, एसपी आपका 108 आया, तो आपको क्या हो गया? लाभ हुआ 8 रुपए का। कितने का? 8 रुपए को आपको लाभ होता है। तो लाभ का परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट यहां कितना हो जाएगा आपको? 8% का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 8% को आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से देखते हैं। बहुत ही शानदार सेशन है, डिस्काउंट का ये चैप्टर चल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताई जा रही हैं। देखते हैं
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो अभी हमने आपको लिखाया कि अगर आपको सीपी पूछे तो सीपी बराबर आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर एमपी, और डिस्काउंट क्या होगा 100 माइनस में आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस में आपको प्रॉफिट। यहीं से आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए एमपी आपका क्या है मेरे प्यारे मित्रों, एमपी आपको दिया हुआ है 800, क्या दिया हुआ है 800, 800 पे क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट ये क्या हो गया आपका 90, और प्रॉफिट कितना ले रहा है 20% का, तो 120, कितना हो जाएगा 120। अगर हम इसको 30 से काटें तो 30 चौका 120 और 30 तिहाई 90, और यहां पर काटे तो 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा आपका 600 रुपए आपका क्रय मूल्य कितना बनेगा यहां पर 600 रुपए आपका क्रय मूल्य यहां पर आएगा। कितना आएगा, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों 600 रुपए होगा। क्या होगा 600 रुपए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे मित्रों, सेम पैटर्न का सवाल है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। 20% का बट्टा देने के बाद 10% का लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु की वास्तविक लागत जिसका अंकित मूल्य 880 रुपए है निम्न। तो हमें यहाँ क्या बताना है, सेम पैटर्न का सवाल है, आपको सिर्फ क्या बताना है यहाँ पर सीपी आपको यहाँ निकालना है। अभी हमने आपको बताया सीपी का फार्मूला, सीपी कैसे आप निकालेंगे यदि एमपी दिया हो, तो ये हो गया आपका सीपी, एमपी कितना दिया हुआ है 880, कितना दिया हुआ 880, इस पर आपको 20% का बट्टा दे रहा है, तो 100 में से 20 घटाएं कितना 80, और यहां पर क्या हो रहा है 10% का लाभ अर्जित करता है तो 110 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम देखते हैं क्या, यहां से 0 से 0 काट देंगे, 11 अट्ठे क्या हो जाएगा 88, और 8 अट्ठाई क्या हो जाएगा 64, तो क्या हो जाएगा ये 640 रुपए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 640 रुपए आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा 640 रुपए। तो यहां पर अंकित मूल्य आपका 880 रुपए दिया हुआ है, और हमने आपको बताया कि जब आपको सीपी डायरेक्ट निकालना हो एमपी पे तो आप क्या निकालेंगे, सीपी बराबर में एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। यहां से हम आप क्या करेंगे डायरेक्ट सीपी को हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य, अब यहां पर आपको क्या बताना है अंकित मूल्य बताना है, मार्केट प्राइस आपको यहां बताना है। अंकित मूल्य पर 14% का क्या दे रहा है बट्टा दे रहा है, तो अंकित मूल्य हमें यहां पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मानिए कि हमारा मार्केट प्राइस क्या है एक्स हो गया, ठीक एक्स हो गया, और हम क्या करेंगे 387 हमें क्या दिया हुआ है, एक आपको 387 क्या दिया गया एसपी हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे हम 387 बराबर में एमपी पर छूट दे रहा है कितना 14% का, तो एमपी इंटू में क्या लिखेंगे 100 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 14 बटे में आपका क्या हो जाएगा ये 100, क्या हो जाएगा ये बटे में 100, ये हो गया आपका 387, यहां से क्या आ जाएगा आपका
100 में से 14 घटाएं कितना जाएगा 86 बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब क्या करेंगे 100 को इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 387 इंटू में आपका हो गया ये 100 और यहां पर आपका कितना आ गया 86, यहां पर आ गया x। अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, किससे काटेंगे? अगर हम 2 से काटें तो 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा आपका ये 50। क्या हो जाएगा आपका ये 50। अब देखिए, अब यहां पर हम देखें अगर 43 में 6 से गुणा करें तो 6 चौका 24, अगर 7 से गुणा करें तो 7 चौक 28, ये भी 9 से करें तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 38। तो ये आपका किससे कट जाएगा 9 से। और ये क्या हो जाएगा आपका 9 पचे 45, 450 आपका क्या आ जाएगा, यहां से 450 आपका क्या आया मेरे प्यारे मित्रों, अंकित मूल्य आया। क्या आया आपका अंकित मूल्य आया। तो कौन सा ऑप्शन यहां सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 14% का क्या दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, ये हो गया आपका डिस्काउंट कितने का 14% का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 बट्टे में क्या लिख सकते हैं 50, 7 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, इसको हम 50 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, तो हमने आपको बताया कि डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, तो डिस्काउंट का हम प्रॉफिट निकालते हैं तो डिस्काउंट अपान में क्या एमपी लेते हैं। तो ये जो 50 है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। ये 7 आपका क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, 7 आपका डिस्काउंट हो गया, 50 आपका एमपी हो गया। तो आपका एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, एसपी हमने आपको बताया कि क्या होता है एमपी से छोटा होता है। तो यहां पर आप कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, एसपी आपका हो गया 43 और यहां आपका एसपी कितना दिया हुआ है 387। तो ये जो आपका 43 है मेरे प्यारे मित्रों, ये किसके बराबर हो जाएगा 387 के। एक बराबर में क्या हो जाएगा आपका 387 बटे में आपका कितना हो जाएगा ये 43 और यहां आपको क्या पूछ रहा है एमपी पूछ रहा है, तो आपको 50। तो काट पीट के कितना हमारा उत्तर आ जाएगा यहां पर 450, कितना आ जाएगा 450। तो हम फ्रैक्शन मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, किससे फ्रैक्शन मेथड से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन है 450, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताइए। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा प्रश्न जो है हमने सॉल्व किया तो आपका ये सीपी हो गया कितना 100। जब हमने इसको बढ़ा दिया, हमने बताया कि जब आप सीपी को बढ़ा कर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप एमपी हो जाता है। तो एमपी आपका कितना हो गया 130। अब क्या कह रहा है 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं। तो एमपी पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या बन जाता है एसपी बन जाता है। तो 130 में क्या करेंगे 10% का डिस्काउंट, तो 90 बटे में आपका क्या हो जाएगा ये 100 और यहां से आपका हो जाएगा 90 बटे में 100। यहां देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया। ये कितना हो गया 9 9 81 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। ये हो गया 13 बटे में आपका कितना आ गया 10। तो यहां क्या हो गया 13 51 13 की 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 13 अट्ठे क्या हो जाएगा 114, 13 अट्ठे 104 तो कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10, तो कितना हो जाएगा 105.3, कितना हो जाएगा 105.3। अब यहाँ पर देखिए कितना अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बढ़ा। तो यहाँ पर क्या कितना बढ़ गया अंतिम मूल्य आपका 105.3। तो यहाँ पर देखिए सीपी हमने यहाँ माना है 100,
सीपी कितना माना है 100, तो कितना ये आपका आ गया 105.3, तो कितना बढ़ गया 5.3 बढ़ा, इसका मतलब है कि 5.3% की वृद्धि हो गई। कितना हो गई, बढ़ोतरी कितनी हो गई, प्रॉफिट कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 5.3% का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5.3% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 15 वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या कर रहा है, 4% का बट्टा दे रहा है। तो हमारा हो गया सीपी कितना, सीपी हमने मान लिया कि प्रत्येक का कितना है 100 रुपए है। प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों 100 रुपए। प्रत्येक वस्तु का जो हमारा सीपी हो गया वो 100 रुपया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये लिखी हुई है कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु से मुफ्त में मिलती है। 15 वस्तु में तो वो खरीदता है दुकान से, लेकिन उसे एक वस्तु क्या हो रही है, मुफ्त में मिल रही है। तो टोटल वस्तु में कितना वो खरीद रहा है, टोटल वस्तु में कितना खरीद रहा है वो 16। कितने खरीद रहा है 16। तो एक का सीपी मेरे प्यारे मित्रों 100 है, तो 16 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 रुपए होगा। यहां पर समझिएगा, यहां कह रहा है कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में लेता है। तो 15 वस्तु जब वो खरीदता है उसे एक वस्तु क्या मिल जाती है, मुफ्त में मिलती है। तो टोटल कितनी वस्तुएं वो पा जाता है, 16 वस्तुएं पा जाता है। और हमने यहां पर माना है सीपी कितना है, एक वस्तु का 100 रुपए, तो 16 का कितना हो जाएगा 1600 रुपए। अब आगे हम प्रश्न में देखते हैं। फिर कह रहा है कि इस प्रकार उसे 35% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य, अब यहां पर देखिए प्रत्येक वस्तु का क्या निकाल लेंगे हम, एमपी। तो प्रत्येक वस्तु का जो हमारा एमपी हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु का एमपी कितना हो जाएगा x रुपए। प्रत्येक वस्तु का एमपी कितना हो जाएगा x रुपए हो जाएगा। अब हमने कितनी 15 वस्तुओं की बात कर रहा है, कितनी 15 वस्तुओं की। तो 15 वस्तुओं का एमपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। सीपी कितना हो गया 1600, एमपी कितना हो गया 15x। अब यहां पर देखिए 4% का बट्टा दे रहा है, तो ये 4% का डिस्काउंट किस पर देगा मेरे प्यारे मित्रों, एमपी पर देगा। और जब एमपी पर देगा तो ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो यहां पर हो गया आपका 15x, 4% का डिस्काउंट, तो आप इसको लिख सकते हैं 96/100। ये आपका क्या बन गया, एसपी बन गया। अब यहां देखिए सीपी आपका कितना है 1600 है, और क्या कह रहा है इस पर 35% का लाभ कमाता है। तो ये आपका 1600 आपका सीपी हो गया, 35% का जब ये लाभ हो गया तो ये भी क्या बन गया मेरे प्यारे मित्रों, एसपी बन गया। तो ये दोनों एसपी क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। अब यहां पर देखिए, यहां से देखेंगे हम 100 से 100 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। और 15 नवैया क्या होता है आपका 135 होता है। क्या होता है 135। अब यहां देखिए 16 छक्का 96, और यहां क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। किससे काटेंगे हम, यहां पर 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर यहां पर काटेंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा। अब यहां पर हम काटेंगे इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है यहां पर, तो ये x बराबर में आपका कितना बच रहा है, ये
ये आपका बच रहा है 300 बटे में आपका कितना जा रहा है, ये 4। कितना जा रहा है, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से भाग करेंगे। 4 नहीं बच रहा, 2 बच रहा। कितना बच रहा है, 2। ये हो गया आपका 2। तो यहां से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। यहां पर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। कैलकुलेशन एक बार हम फिर से देखते हैं, कैलकुलेशन में कुछ कमी हुई है, फिर से देख लेते हैं। यहां पर देखिए कितना है आपका, ये हो गया आपका 15x। इसमें क्या कर रहा है आपका, 4% का डिस्काउंट कितना हो गया, 96 अपान में आपका क्या हो गया, ये 100 हो गया। 96 अपान में 100 हो गया। यहां पर आपका कितना हो गया, CP 1600 हो गया। इसमें क्या कर रहा है, 35% का लाभ कमाता है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 135 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका ये 100। तो यहां पर 2 जीरो, 100 से 100 हम काट देंगे, कट गया हमारा। 15 से काटेंगे तो 15 नवैया 135 हो जाएगा। 15 नवैया 135 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी, 4 से नहीं काट, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2 8 16। फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 छंग 48 हो गया। कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ये हो गया आपका 6x बटे बराबर में क्या, 9x। ये हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, 900 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 6। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 तिरिक का 9 और 3 दूनी आपका कितना हो गया, 6। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 900 बटे में आपका, सॉरी 300 बटे में, 300 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 2। तो 300 बटे में आपका कितना आ गया, ये 2। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 150। क्या हो गया आपका, 150 आ गया। अब यहां देखिए ये 150 आपका क्या आया, 150 आपका यहां से क्या आ गया, MP आ गया। क्या आ गया, MP। और CP हमने कितना माना है, 100। CP हमारा 100 है, MP हमारा 150 है। तो कितना बढ़ा है, पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो अंकित जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 50 अधिक है। कितना अधिक है, 50% अधिक है। कितना अधिक है मेरे प्यारे मित्रों, 50% अधिक है। तो x बराबर में क्या आ गया आपका, 50%। कितना हो गया, 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, C वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, C वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे। कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। क्या हो, 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो CP आपका कितना हो गया, यहां पर CP हो गया आपका 100। ठीक, उसके बाद अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर CP और ये क्या हो जाएगा आपका MP। ये हो गया आपका 100 माइनस में आपका डिस्काउंट बटे में आपका क्या हो गया, 100 हो गया। CP कितना हो गया आपका, यहां पर 100। CP कितना हो गया, 100 हो गया। MP और यहां पर 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 90। और यहां पर कितना हो गया आपका 20% का लाभ, तो 120। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 इंटू में आपका क्या हो गया 100 बटे में आपका क्या हो गया 90 बराबर में कितना आ गया आपका x आ गया। अगर हम इसको काटेंगे 0 से 0 काट देंगे और ये हो गया आपका 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। 3 चौक क्या हो गया 12 और 3 त्रिक का 9। तो ये हो गया आपका 3
400 बटे में आपका कितना हो गया 3। कितना हो गया ये 400 बटे में 3। कितना आया ये 400 बटे में 3। तो हम इसको और छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। 10 हुआ 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो 133 सही 1/3। तो 133 सही 1/3। अब हमारा यहाँ सीपी कितना है मेरे प्यारे मित्रों 100 है। एमपी आपका कितना आया 133 सही 1/3। तो कितना अधिक है पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है आपका यहाँ पर 100 से 33 सही 1/3% क्या है अधिक है। कितना अधिक है 33 सही 1/3% अधिक है। कितना अधिक है 33 सही 1/3% अधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, 1/4 को 20% की कटौती पर तथा शेष को 40% की कटौती पर बेचा। तो उसका कुल लाभ क्या होगा, क्या बताना है हमें, यहाँ लाभ बताना है। क्रय मूल्य क्या हो गया आपका यहाँ पर सीपी हो गया आपका 100 और एमपी कितना हो जाएगा 20% अधिक पर, तो कितना हो जाएगा 120। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एमपी आपका कितना आया 120। कह रहा है कि आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य का यहाँ पर कितना है 120, तो आधी क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 आपका क्या हो जाएगा ये एसपी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 1/4, तो 120 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो जो 30 है उसको क्या कर रहा है 30 को क्या कर रहा है 20% की कटौती पर, इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 त्रिक 24। क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 तथा शेष को 40% की कटौती पर बेचा। तो 60 30 90, तो कितना बच गया आपका 30 का कितना 40% की कटौती पर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 त्रिक 18। सीपी आपका 100, एमपी आपका 120। जब हम एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या लिखते हैं मेरे प्यारे मित्रों एसपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं एसपी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका 60 24 और 18, तो 60 20 80, 80 10 कितना हो गया 90 और 8 4 12 कितना हो जाएगा 102। तो एसपी आपका कितना आ गया 102। अब यहां पर देखिए पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो सीपी आपका 100 है, एसपी आपका 102 है, तो लाभ कितना हो गया 2 का। लाभ कितना हुआ 2 का, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 2 का। तो 2% का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है, कितना 2% का। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी जाती है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए आ जाए। यहां पर देखिए 1500 रुपए क्या है आपका सूची मूल्य है, सूची मूल्य पर 20% की कटौती दे रहा है, तो हम इसको क्या 1104 आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि आपका एसपी कितना हो गया 1104। फिर क्या कर रहा है 1500 हो गया, 1500 में क्या कर रहा है 20% की कटौती कर रहा है, तो ये हो गया आपका 80 बटे में 100। फिर क्या करेंगे इसको हम, ये हो गया 100 माइनस में x बटे में 100। ये आपकी क्या हो गई दूसरी कटौती, मतलब दूसरा डिस्काउंट कितना पूछ रहा है, यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट कितना होगा, तो दूसरा डिस्काउंट हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 क्या करेंगे हम काट देंगे, तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका हो गया 1104 और यहां पर आपका कितना आ गया 15 और ये कितना हो गया आपका 80 और यहां पर कितना हो गया आपका 100 माइनस में x बटे में आपका 100। अगर हम इसको यहां से काटें तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और यहां काटेंगे तो 5 तिहाई
15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो क्या हो जाएगा ये 1104 बटे में कितना हो गया 12, बराबर में क्या लिखेंगे 100 माइनस में x। यहां से भाग करेंगे तो क्या होगा 12 नवैया 108, 12 नवैया कितना हो जाएगा 108, और 2 बचा तो 12 दूनी 24, 92, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस में x। तो x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर कितना हो गया 8%। तो दूसरे पर अगर वो 8% का डिस्काउंट देता, पहले कितना दे रहा था 20% का, अगर वो 8% का डिस्काउंट देता तो उसे कितना 1104 रुपए में उसका शुद्ध मूल्य हो जाएगा। कितना 1104 उसका शुद्ध मूल्य, मतलब आपका उसका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है, 8% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई 5% की छूट कितनी है। पैंट पर दी गई छूट यहां पर हमें बताना है, पैंट पर दी गई छूट हमें बताना है। तो यहां पर देखिए किसी कमीज और पैंट का अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है। तो कमीज कितना है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर आपका कमीज आपका कितना है 1 है, पैंट आपका कितना है, पैंट आपका कितना है 2 है। अगर इसको हम 100 बना लें और इसको 200 बना लें, क्या करें 100 और 200 बना लेते हैं। दुकानदार क्या कर रहा है, कमीज पर 40% की छूट देता है। तो ये आपका क्या है एमपी है। अगर इस पर हम 40% की छूट दे देंगे तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी यहां से आपका आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि कमीज तथा पैंट दोनों को मिलाकर, कमीज और पैंट दोनों को मिला दिया जाए तो कितना 100 और 200 टोटल कितना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा 300। यदि कमीज तथा पैंट को दोनों को मिलाकर दी गई छूट कितना है 30%, तो यहां पर एसपी कितना हो जाएगा 300 पर 30% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका 70 7 के 21 कितना 210, कितना हो जाएगा 210। तो ये पर आपका देखिए कमीज पर छूट दे एसपी कितना हो गया 60, दोनों को मिलाकर एसपी कितना आया 210। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कमीज के मूल्य को घटा देंगे तो पैंट पर हमें पता चल जाएगा पैंट का एसपी कितना है। तो 210 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 11 में से 6 गए कितना 5, कितना हो जाएगा 150। ये आपका 150 क्या हो गया एसपी हो गया पैंट का, पैंट का एसपी कितना हो गया 150। पहले पैंट का एसपी कितना एमपी कितना था 200, अब कितना हो गया है 150, तो कितना हुआ कम 50। तो कितने का डिस्काउंट परसेंट हमें बताना है, तो डिस्काउंट का परसेंट कितना हो जाएगा 50 बटे में आपका कितना एमपी है 200, कितना हो जाएगा 200 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा कितना 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं और उनके बीच में जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।